तेज प्रताप यादव इस बार बिहार में क्या खुद के ही परिवार से बगावत कर रहे हैं या एनडीए सरकार को कुछ चुनौती दे पाएंगे? एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। तेज प्रताप का बड़ा ऐलान, सब हैरान। सियासत के यूं तो कई रंग होते हैं, लेकिन बिहार की सियासत का ये नया रंग है। लेकिन तेज प्रताप की टोपी का ये नया रंग, ये सिर्फ हरे रंग से पीले रंग में बदलना भर नहीं है, बल्कि ये आरजेडी और तेजस्वी यादव के उस रंग में भंग डालने की हुंकार है जिस रंग के जरिए तेजस्वी बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये बदलाव केवल रंग का नहीं, बल्कि ये बगावत और बदले का खुला ऐलान है। बगावत परिवार और पार्टी से, जहां से तेज प्रताप बाहर किए जा चुके हैं, और बदला उनसे जिसने उन्हें पार्टी और परिवार से निकालने को मजबूर किया। दरअसल लालू के बड़े लाल को पार्टी से पहले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी तेज प्रताप के बगावती तेवर सामने नहीं आए थे। लेकिन अब महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से दूरी और अपनी नई पहचान की ओर कदम बढ़ा दिया है। टीम तेज प्रताप यादव के बैनर तले उनकी यह रणनीति बिहार की राजनीति में हलचल मचा रही है। हालांकि रिपब्लिक भारत से बातचीत में कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप ने संकेत दे दिया था कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। हालांकि तब उन्होंने हरी टोपी पहनी थी, लेकिन तब भी टोपी के हरे रंग को आरजेडी से नहीं बल्कि पर्यावरण से जोड़कर बता दिया था कि वो आरजेडी का चोला उतार चुके हैं। तेज प्रताप यादव की पीली टोपी और टीम तेज प्रताप यादव का झंडा अपना इस बात का प्रतीक है कि वो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की छत्र छाया से बाहर निकलकर अपने समर्थकों के साथ एक नया मंच स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी तेज प्रताप की बगावत ने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। जहानाबाद सीट से अपने समर्थक को उतारकर तेज प्रताप आरजेडी उम्मीदवार की हार का कारण बन चुके हैं। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप के ये बगावती तेवर तेजस्वी के सीएम बनने के सपने की राह। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो होगा। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ वो है लालू के लाल। मतलब समझ गए होंगे, लालू के बड़े लाल, मतलब लाल तो पहले वही पैदा लिए थे, इसीलिए लालू के लाल तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव अलग होकर टीम तेज प्रताप यादव नाम की एक नई राजनीति शुरुआत की है। उन्होंने अपने टोपी के रंग हरे से पीले बदल कर दिए। एक नए रंग बिरंगे राजनीति इमेज की शुरुआत है उनकी। जब राजद परिवार में सुनामी आ जाए तो राजनीति भी हिलती है, धराशायी भी। तेज प्रताप यादव ने हरी टोपी छोड़ के पीली टोपी पहन ली, अपने दम पे राजनीति की नई राह चुनी। जानिए कैसे एक टोपी के संकेत दिया अब कुछ अलग होने वाला है। राजद से निष्कासन और टोपी रंग बदलाव। तेज प्रताप यादव को मई 2025 में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके बाद उन्होंने हरे रंग की टोपी छोड़ दी। पहली बार पीली टोपी और गमछे के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आए। अब राजनीति का प्रतीक बन गया। टीम तेज प्रताप यादव, नई पार्टी की शुरुआत। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप यादव के नाम पर अपना नया पार्टी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि एक नया प्लेटफॉर्म, ना ही कभी अभी किसी पार्टी में जुड़ने की घोषणा की गई। रैलियां और खेती में इस नाम के झंडे नजर आए। हर पीली झंडा युवा मोर्चा। उन्होंने उनकी पार्टी झंडे हरे और पीले रंग की मिश्रण वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि हरा पीला झंडा उन्हें युवा नेता और समर्थक के प्रतिनिधित्व करेगा, जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने चाहते हैं।
2025 के बिहार चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार बनेंगे लालू जी का बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव को जब पूछा गया पब्लिक में कि वो पार्टी बना लिए हैं अलग पार्टी, तो तेजस्वी यादव बोला कि यहाँ पर लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कर सकता है। वो बना लिए, बहुत सारी पार्टी बनती है और बनती है और बिखरती है, उन्होंने बना लिया तो हर को अधिकार है कि बनाने का। तो अभी तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा के आधार पर काम करेंगे और आरजेडी की तुलना में एक पृथक राह अपनाएंगे, अलग रास्ता अपनाएंगे। आरजेडी अलग है, हम अलग हैं, इस तरह करके अपनाएंगे। अभी क्या है, लालू यादव जो हैं उनके खेती बाड़ी नहीं, उनका यही राजनीति ही, सोचिए आप, खेती है। तो खेती में दो बच्चे का जैसे डिवीजन होता है ना, वैसे राजनीति में डिवीजन है। एक राजद में आ गया, राष्ट्रीय जनता दल, एक ने दूसरा बनाया। अंदर से ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो कोई लड़का को अगर निकाल दे, कुछ नहीं दे, तो वो कैसे खड़ा कर सकता है पार्टी, कैसे रह सकता है। तो वही है कि उसको डिवीजन हो गया। लेकिन अब आम पब्लिक को जानने का कोशिश है कि जो डिवीजन है या जो वो लोग डिवीजन करके हमारे आप पर थोपना चाहते हैं अपने बेटे को, उसमें क्या सही है, उसमें क्या काबिलियत है कि हमारे आप को सुझाव दे सकता है, रोजगार दे सकता है, हम लोग को क्या दे सकता है। वो लोग शिक्षा, जो खुद पढ़े नहीं है वो शिक्षित कैसे, शिक्षा के बारे में कैसे बताएंगे, रोजगार वो कैसे दे सकते हैं, स्वास्थ्य समस्या वो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग को अभी चुनाव में बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हकीकत है वो उनका पहले भी आप बैकग्राउंड उनके फादर का आप जान चुके होंगे। तो अभी जो ये लोग चुनाव में उतरा है, तो इन लोग का बाकी है कि 7 जनरेशन के लिए जमा कर दो, जिससे किसी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि लालू यादव ने किया। तो इस तरह करके अब आम जनता जो है उसको जानने की जरूरत है कि ये सब जो आ रहे हैं ये हमें रोजगार दे पाएंगे, हमें अच्छे हॉस्पिटल दे पाएंगे, एक हमें अच्छा कानून व्यवस्था दे पाएगा, एक हमें रोजगार यहाँ कंपनी ला सकेगा, इंडस्ट्री ला सकेगा। उतना उसमें दम है, उतना वो कॉन्फिडेंट है, पढ़ा लिखा है, उतना वो बात कर सकता है, वो देखना है। दूसरा बात है कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और भी है, वो कर सकता है। तो ये सारे कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का जनता अगर मुंबई जाता है तो आप सोचिए राज ठाकरे डंडा लेके उसके पीछे भागता है। तो क्या कारण है कि बिहारी सब बाहर भाग के नौकरी, कभी पंजाब कोई जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई आप देखिए जम्मू कश्मीर में कितना बिहारी लेबर को मार दिया गया। क्या कारण है? यही सब नेता है, अपना पॉकेट भर रहा है। बिहार की जनता के लिए जो सोचने का है, जिससे कि अगर घर में रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएगा आदमी, बाहर किसी का डंडा क्यों। आसाम में आप देखिए कितना मारा था, जलाया था। तो सारे बिहारी है, बिहारी अपने स्टेट से त्रस्त है और भूखे तो नहीं मर सकता है ना। पॉपुलेशन इतना वहां पर सबसे ज्यादा है, अनपढ़ता, निरक्षरता सबसे ज्यादा है, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बॉम्ब बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कानून व्यवस्था पूरा लचर है। तो उसके लिए सब बाहर जाते हैं। अब बाहर में सब उसका इतना अवहेलना, अनादर करते हैं। मजदूर के नाम से बिहारी को जाना जाता है। तो अब दोस्तों, अब आप जानिए कि ये जो नेता खड़े हो रहे हैं ये आपके लायक है कि नहीं, इस पर आपका सोचना है। पब्लिक का डिसीजन होगा कि ये जो जमींदारी जैसे बांट के अलग अलग पार्टी दे दिए हैं लालू जी, ये हमारे या और जनरल के लिए वो सामर्थ्य रखते हैं कि हम लोग को सारा सुविधा दे सकें। तो जनता को निर्णय करना पड़ेगा। तो इस तरह करके वो राजनीति संदेश और पारिवारिक तनाव इन लोग में था। ये राजद नेतृत्व, विशेषतः राजद में बिहार अध्यक्ष तेजस्वी यादव टीम पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया क्योंकि वो दूसरे लालू की तरह दिखते थे। तेज प्रताप एक लोकतांत्रिक जमीनी राजनीति की बात कही।
जिसमें हेलीकॉप्टर कैंपेनिंग के बजाय धरातल से जुड़ना पसंद करते हैं। इतना मीठे मीठे बात करेंगे दोस्तों। अब आप जानिए कि वो हरा टोपी, लाल टोपी, पीला टोपी, कौन आप लोग को सही दिशा और सही चीज आपको मुहैया कर सकता है। तो वो आपका निर्णय है, सोच समझ के आप वोट दीजिए। असली जो है असली नेता को चुनिए जो कि आपका आवाज ऊपर ले जा सकता है, जो आपकी आवाज बने। जिसका खुद आवाज नहीं है वो आवाज क्या बनेगा। तो इस तरह करके सोचिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।